निखिल, हाँ शिखा। यामी की ट्यूशन की फीस देनी है, पैसे देते जाना। ट्यूशन की फीस? अच्छा, कितनी फीस है उसकी? 1500 रुपए। काफी दिन हो गए, अच्छा नहीं लगता ऐसे। रखकर जाना, मैं दे दूंगी फीस। पर मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपये हैं। अब 1500 रुपये कहाँ से लाऊं मैं? शिखा, एक बार आना। आई। हाँ बताओ, क्या हुआ? मैं ये बोल रहा था यार कि तुम भी तो पढ़ी लिखी हो ना, तो हमारी बेटी बाहर किसी और से क्यों पढ़ने जाएगी? तो तुम यामी को अपने घर पे क्यों नहीं पढ़ा देती? तुम्हें तो पता है ना, जहाँ वो पढ़ने जाती है वहाँ पे कितने बच्चे और पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पता टीचर हमारी बेटी पे ध्यान दे पाती हो या नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम उसे घर पे पढ़ा लो ना। निखिल, तुम तो जानते हो बच्चे हमारे पास पढ़ ही नहीं पाएंगे। अरे वो डरते ही नहीं है हमसे। कम से कम ट्यूशन टीचर से डर तो जाएंगे। और क्या हो गया, तुमने पहले तो कभी ऐसे नहीं बोला? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी क्यों होगी? मैं तो बस इसलिए कह रहा था ताकि वो घर पे पढ़ लेगी तो अच्छा रहेगा ना। तुम उसे अच्छे से पढ़ा सकती हो, बस इसलिए। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे पर फीस तो दे दो। 2-3 दिन हो गए, सारे बच्चों ने फीस दे दी होगी। बेचारी बच्ची को बुरा लगता होगा ना। तुम मुझे फीस दे दो, मैं दे दूंगी उसे। अरे कोई बात नहीं, फीस ही तो देनी है ना। अभी नहीं तो बाद में दे दूंगा। एक काम करता हूँ, शाम को आके तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है? अभी मैं लेट हो रहा हूँ। अरे तू ऐसे क्यों बोल रहे हो? कैश नहीं है तुम्हारे पास तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दो ना, मैं ऑनलाइन पे कर दूंगी उनको। शिखा, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, अभी मुझे ऑफिस जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। खामा का बॉस मुझे डांट लगाएगा। मैं जब ऑफिस से वापस आऊंगा ना तो एटीएम से पैसे निकालूंगा और घर आके तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। अरे पर अभी दे दोगे तो क्या चला जाएगा? निखिल, इसे क्या हो गया अचानक से? हेलो। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भैया। वो भाभी जी, निखिल भैया का फोन नहीं मिल रहा, तो हमने सोचा आज हम घर पे फोन कर देते हैं। हाँ जी बताइए, कैसे फोन किया? भाभी जी, आपके घर पे ना राशन जाता है हमारी दुकान से, वो भी पिछले 2 महीने से जा रहा है और उधार जाता है। आप भैया जी से बोल देना कि कुछ पैसे दे देते। उधार? नहीं नहीं भैया, हम तो नगद सामान लेते हैं ना आपसे। उधार कब से होने लग गया? अरे नहीं भाभी जी, हो सकता है निखिल भैया ने आपको बताया ना हो, पिछले 2 महीने से हमारी दुकान से आपके घर पर राशन उधार जा रहा है। और भाभी जी, कुछ पैसों की जरूरत भी पड़ रही थी, मैं बस इसलिए कॉल कर रहा था। अच्छा। अ, कोई बात नहीं भैया, आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी पैसे भिजवाती हूँ। जी भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। निखिल ने मुझे बताया नहीं। चल क्या रहा है मेरे घर में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। यार बहुत परेशान रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है चल क्या रहा है। मैं पूछती हूँ तो बहुत आनाकानी करते हैं। कल की बात ले लो, यामी की फीस मांग रही थी उनसे, इतनी आनाकानी की है पैसे देने में, मुझे समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है। और तो और दुकानदार को पैसे भी नहीं दिए। उसने मुझे कॉल करके बोला कि भैया ने 2 महीने से उधार चुकता नहीं किया है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे घर में उधार का सामान आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं निखिल से बात करूँ तो कैसे करूँ यार, तू ही समझा मुझे। यार क्या पता, हो सकता है कि एक सेकंड, शायद इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो। एक बार जरा देखोगे, क्या पता कोरियर वाला हो सकता है। हाँ क्यों नहीं। क्या कह रहे थे? अच्छा मेल्स, हाँ वो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ जी। मैडम, आपका ऑर्डर। निखिल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शिखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी दोस्त का घर है ये। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये डिलीवरी का काम कब से करने लग गए? और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया, क्यों? अब अरे शिखा, क्या हो गया? कुछ चाहिए था क्या? कुछ नहीं, वो हाँ ले लिया मैंने कुरियर। देखो, तुम अपना ऑर्डर लो, मुझे जाने दो। अरे पर मेरी बात तो सुनो। निखिल, तुम मुझे अब भी कुछ बताओगे या अभी भी नहीं बताओगे? हाँ, क्या चल रहा है ये सब? एक बात बताओ, तुमने राशन के पैसे ही नहीं दिए, यामी की फीस तक नहीं भरी, और डिलीवरी का काम तुम ये सब काम कब से करने लग गए? और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया इस बारे में। लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, कि मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ भी मैटर नहीं करती?
शिखा देखो ऐसी बात नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है इन 3 महीनों में। तुम्हें पता है 3 महीने पहले मेरी जॉब चली गई थी। अब ये बात मैं तुम्हें बताता तो तुम खामखा परेशान हो जाती शिखा। तुम्हें पता है जब से मुझे उस कंपनी से निकाला है ना, उसके बाद मैं काफ़ी जगह ट्राई कर रहा हूँ, पर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। और मैं करता क्या, घर के खर्चे भी तो चलाने थे ना, यामी की फीस, राशन, बिल। तो बस मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैं डिलीवरी वाले की नौकरी करने लगा शिखा। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अरे तो कम से कम मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी ना, मुझे बताना तो चाहिए था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया शिखा क्योंकि जो परेशानी थी वो मैं खुद झेल रहा था। अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम भी खामखा परेशान हो जाती और मुझे ये जॉब नहीं करने देती, फिर घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता। क्यों तुम अकेले इन सब चीजों को बर्दाश्त करते रहे और मैं एक बार भी तुम्हारी बात को समझ ही नहीं पाई। ऐसी पार्टनर हूं मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती। शिखा देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इसमें अपने आप को दोष मत दो। तुम मेरी बहुत अच्छी पार्टनर हो, मुझे तुम पे गर्व है। निखिल देखो, आज तक जो भी किया तुमने अकेले किया है, लेकिन अब बस, अब मैं काम करूंगी। यामी की रही ट्यूशन की बात तो मैं उसे घर पे पढ़ा दूंगी और कुछ लोगों को बोल दूंगी, वो भी अपने बच्चों को भेज देंगे। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी तो कम से कम थोड़ी बहुत तो मदद मैं कर ही पाऊंगी ना तुम्हारी। अब इतना हक तो बनता ही है ना, तुम तो बताओगे नहीं, कम से कम मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ ना ऐसे। पर शिखा वो क्या, मैंने बोल दिया ना तो बस बोल दिया। अच्छा तो तुम नाराज हो मुझसे? कोई जरूरत नहीं मक्खन लगाने की, अब तुमने मुझे बताया नहीं मैं नाराज हूँ तुमसे। ठीक है तो भाई गलती मेरी है तो मनाना मुझे ही पड़ेगा। तो जनाब को मनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? जाओ एक कप चाय बना के लाओ। अच्छा अब चाय मैं बना के लाऊं? तो और नहीं तो क्या, मैं बनाऊंगी जाके, जाओ चाय बनाओ जाके। अच्छा ठीक है बना रहा हूँ, तुम यहाँ वेट करो, मैं चाय लेके आता हूँ। ठीक है।